क्या आपने कभी सोचा है कि पौधे अपना खाना कैसे बनाते हैं? क्योंकि इंसान और जानवर तो दूसरे पे डिपेंडेंसी रख के खाना खा लेते हैं, लेकिन पौधे अपना खाना खुद तैयार करते हैं और इस खाना बनाने की प्रोसेस को ही कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस कैसे होता है और इसका एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट है, आज इस वीडियो के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, फोटोसिंथेसिस एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें पौधे अपने लिए खाना यानी कि ग्लूकोज बनाते हैं, वो भी सिर्फ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की मदद से। और ये पूरी प्रोसेस प्लांट की लीफ में होती है। अब हमको पता है कि प्लांट की लीफ का कलर ग्रीन होता है, वो इसीलिए क्योंकि लीफ के अंदर एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं, और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही प्लांट की लीफ को ग्रीन कलर देने वाला पिगमेंट यानी कि क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ये क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करता है, जिस वजह से सनलाइट प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है और फोटोसिंथेसिस में हेल्प। अच्छा, अब इस फोटो को देख के बताइए कि इसमें फोटोसिंथेसिस का रेट पूरी तरह से ग्रीन लीफ के मुकाबले कम होगा या ज़्यादा? कमेंट करके बताना। अब हम समझते हैं कि फोटोसिंथेसिस की केमिकल रिएक्शन कैसे होती है। देखिए, किसी भी केमिकल रिएक्शन के दो पार्ट होते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। फोटोसिंथेसिस में रिएक्टेंट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होते हैं जो आपस में मिक्स होकर प्रोडक्ट बनाते हैं और ग्लूकोज और ऑक्सीजन को एज अ प्रोडक्ट रिलीज करते हैं। बाकी बचे क्लोरोफिल और सनलाइट, ये ना तो प्रोडक्ट हैं और ना ही रिएक्टेंट। अब इसी इंफॉर्मेशन के बेस पे हम फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन बनाकर देखते हैं। सबसे पहले रिएक्टेंट साइड में आ गए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, फिर जिनकी हेल्प से रिएक्शन हो रही है वो हो गए क्लोरोफिल और सनलाइट, और एंड में जो प्रोडक्ट बन गया है ऑक्सीजन और ग्लूकोज। कितना आसान है ना। फोटोसिंथेसिस का एनवायरनमेंट पर भी इफेक्ट होता है, बिकॉज इस प्रोसेस के थ्रू ही प्लांट्स सनलाइट की एनर्जी को केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जिसे बाकी ऑर्गेनिज्म यूज कर पाते हैं। और अगर फोटोसिंथेसिस होना बंद हो जाए तो एनर्जी सप्लाई एंड हो जाएगी, जिस वजह से अर्थ पर कोई भी लाइफ फॉर्म सर्वाइव नहीं कर पाएगी, चाहे आप हों, मैं हूं, जानवर हों या पेड़ पौधे। और इसी इफेक्ट की वजह से एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बना रहता है, बिकॉज सभी तरह के जानवर, इंसान रेस्पिरेशन करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और प्लांट्स इसी कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस में यूज करके वापस ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। अब अगर हम लगातार सारे प्लांट्स और ट्रीज को काटते जाएंगे तो इस बैलेंस पर भी इफेक्ट आएगा, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा और ऑक्सीजन का लेवल घट जाएगा। लेट्स रिकैप क्विकली। First, photosynthesis is a conversion of light energy into chemical energy in the form of glucose. Second, carbon dioxide and water are required for the photosynthesis and these are known as reactants. And the third is, in this process, oxygen and glucose is released and therefore these are known as the product of photosynthesis. और अब इतना समझ लिया है तो आखिरी में एक सवाल कि अगर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम या ज़्यादा हो जाता है तो क्या इससे फोटोसिंथेसिस पर भी कोई इफेक्ट होगा? प्लीज़ लेट मी नो योर आंसर्स इन योर कमेंट बॉक्स। एंड इफ यू लाइक द वीडियो एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप योर सेल्फ अपडेटेड टू द चैनल, ताकि आपको डेली इसी तरह के ईजी एक्सप्लेन्ड वीडियोज़ देखने को मिले।